सिर्फ एक फोन कॉल और उसकी करोड़ों की जिंदगी पल भर में बिखर गई। एक गरीब किसान का बेटा जो एसी ऑफिस में बैठकर अपने सपने जी रहा था, उसे क्या पता था कि उसके पापा की आखिरी सांसें सिर्फ उसका इंतजार कर रही थीं। और उसके बाद उसने जो फैसला लिया, उसने हर किसी की आंखें नम कर दी। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता रामू किसान थे और माँ सीता घर संभालती थी। गरीबी के बावजूद राहुल पढ़ाई में बहुत तेज था। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बने, किसी बड़े ऑफिस में नौकरी करे, ऐसी कमरे में बैठे और अपने माता पिता की सारी परेशानियां दूर कर दे। लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वह गांव में ही रहे और खेती बाड़ी संभाले। बेटा राहुल, पढ़ाई अच्छी बात है, लेकिन आखिर में तो खेती ही करनी है। नहीं पिताजी, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं शहर जाकर पढ़ूंगा। बेटा, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। माँ, मैं मेहनत करूंगा। एक दिन आप दोनों को गर्व होगा। राहुल दिन रात पढ़ाई करता था। आखिरकार उसे शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला मिल गया। दाखिले का दिन आया। राहुल अपना छोटा सा बैग लेकर बस स्टैंड पहुंचा। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर कभी परेशानी आए तो घर लौट आना। मैं जरूर सफल होकर लौटूंगा। बस चल पड़ी। राहुल खिड़की से अपने माता पिता को देखता रहा जब तक वे आंखों से ओझल नहीं हो गए। शहर में सब कुछ नया था। बड़े बड़े मकान, चौड़ी सड़कें और ऊंची इमारतें। राहुल दिन में कॉलेज जाता और रात में छोटी मोटी नौकरी करके अपना खर्च चलाता। कई बार उसे भूखा भी सोना पड़ता था। राहुल, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? मेरे माता पिता ने बहुत संघर्ष किया है। मैं उन्हें खुश करना चाहता हूँ। कुछ साल बीत गए। राहुल ने कॉलेज में टॉप किया और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। पहली बार जब वह ऐसी ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज मेरा सपना पूरा हो गया पिताजी। कंपनी के मालिक की एक बेटी थी, प्रिया। वह राहुल की मेहनत और ईमानदारी से बहुत प्रभावित थी। धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। राहुल, तुम बाकी लोगों से अलग हो। मैं सिर्फ अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। कुछ समय बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। कंपनी के मालिक ने उनकी शादी की बात तय कर दी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन एक रात राहुल के फोन पर गांव से कॉल आया। बेटा, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। यह सुनते ही राहुल के हाथ से फोन गिर गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल तुरंत गांव पहुंचा। पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। अपने पिता की अर्थी देखकर राहुल फूट फूट कर रो पड़ा। पिताजी, मैं आ गया हूँ। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? उसने अपने पिता के अंतिम संस्कार की सारी जिम्मेदारी निभाई। पिता के जाने के बाद राहुल बहुत टूट गया। हर रात उसे अपने पिता सपने में दिखाई देते। बेटा, दुखी मत हो। पिताजी, आपके बिना सब सूना है। मुझे एक वादा करो, अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना। मैं वादा करता हूँ। एक दिन राहुल ने अपनी माँ को अकेले बैठकर रोते हुए देखा। उसे एहसास हुआ कि वह अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपने माता पिता से दूर हो गया था। तेरे पिता हमेशा तेरा इंतजार करते थे। माँ, मुझे माफ कर दो। राहुल कई दिनों तक सोचता रहा। एक तरफ शहर की बड़ी नौकरी थी, दूसरी तरफ उसकी माँ और पिता की यादें। आखिर उसने एक फैसला लिया। माँ, मैं अब यही रहूंगा। क्या? तुम्हारी नौकरी? पैसे फिर कमाए जा सकते हैं, लेकिन माँ बाप नहीं मिलते। राहुल ने सारी बात प्रिया को बताई। उसे लगा कि शायद प्रिया उसे छोड़ देगी, लेकिन हुआ कुछ और। राहुल, जहाँ तुम रहोगे मैं वहीं रहूंगी। लेकिन ये गांव है। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, शहर नहीं। कुछ महीनों बाद गांव में बड़ी धूमधाम से राहुल और प्रिया की शादी हुई। पूरा गांव खुश था। शादी के बाद राहुल ने खेती बाड़ी संभालनी शुरू कर दी। उसने नई तकनीकों का इस्तेमाल किया। धीरे धीरे खेतों में अच्छी फसल होने लगी। राहुल ने खेती का तरीका ही बदल दिया। आज तेरे पिता बहुत खुश होते हैं। एक रात राहुल को फिर अपने पिता सपने में दिखाई दिए। इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान थी। बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। पिताजी, तुमने माँ का ख्याल रखा, गांव का सम्मान बढ़ाया और अपने परिवार को जोड़े रखा। इतना कहकर पिता मुस्कुराए और धीरे धीरे गायब हो गए। राहुल समझ चुका था कि सफलता सिर्फ बड़े ऑफिस और बड़ी तनख्वाह का नाम नहीं है।
असली सफलता अपने परिवार को खुश रखने में है। वह अपनी माँ, पत्नी प्रिया और गांव वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। और हर बार जब हवा खेतों से होकर गुजरती, राहुल को ऐसा लगता जैसे उसके पिता कह रहे हों, बेटा, मुझे तुम पर गर्व है।